जान बचा दिया वही बहुत अच्छा, ज़िंदगी बचा दिया हमको ऊपर वाला की वही। मेरे घर में मेरा भाई एक छोटा एक हम है, मेरा बाप का हार्ट पेशेंट है, कोई कमाने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब के पूरा इतना है कि हमारा पूरा ज़िंदगी लग जाए डॉक्टर साहब को। के केसेस का नॉर्मली क्या है, लोगों को नहीं पता है कि रामशीला में इस टाइप के केसेस जैसे चाकू लगा हुआ है या बंदूक गोली लगी हुई, इस टाइप के केसेस भी हमारे यहाँ ऑपरेट हो रहे हैं। और जीता जागता एग्जांपल है हमारे मोहम्मद इसरार साहब, जिनको बहुत सीवियर इंजरी थी और ये जो है ऑपरेशन के बाद देख सकते हैं आप जो ऑपरेशन ये करीब करीब 3.5 घंटा ऑपरेशन करा था। ये देखिए इस लेवल का इनका जो है चीरा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हाँ जी, यहाँ से यहाँ तक चीरा लगा था। ये जो है ना, ये मैं डॉक्टर मोहम्मद फैजुल हसन, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन, रामशीला हेल्थ केयर हॉस्पिटल। मेरे पास ये मरीज़ मोहम्मद इसरार जो है 6 जुलाई को आए थे। हमारे पास जो है मुहर्रम में खेलने के दौरान जो है इनको जो है चोट लग गई थी किसी धारदार चीज़ों से, जिसके इनसे जो है ना लेफ़्ट साइड ऑफ द जो है चेस्ट बॉल और जो है पेट का जो है इन्वॉल्वमेंट था, मतलब है ना। जब हम लोगों ने इसको एग्ज़ामिन किया और इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि अंदर की चीज़ों में भी इसको चोट लग गई है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एब्डोमेन परफोरेशन हो गया, और साथ में छाती में भी जो है पानी भर गया था। और इस चीज़ के लिए फिर हम लोगों ने इनके गार्जियन से कंसेंट लिया और हम लोगों ने जो है सबसे पहली बार तो आईसीटीडी, जो अंदर में अगर किसी से पस भर जाता या पानी भर जाता तो छाती के अंदर एक नलकी डाली जाती है, वो डाला हम लोगों ने जिससे उसका पस निकल जाए, ठीक है ना। फिर दूसरी बात जो है ना, हम लोगों ने लेप्रोटमी किया। लेप्रोटमी में जो वो देखा गया कि जो पेट होता है उसके बॉडी होते, पेट के बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसमें जो बॉडी वाला पार्ट होता है उसमें 4 इंटू 2 इंटू 1 सेंटीमीटर का जो है परफोरेशन था, मतलब इतना बड़ा परफोरेशन था। मैं आपको उसका पिक भी दे दूंगा, ठीक है, समझिए बात को। फिर हम लोगों ने उसको जो है मॉडिफाइड ग्राम पैच रिपेयर, एक टेक्निक होती है सर्जिकल में, उसको रिपेयर किया और पेशेंट आज आपके सामने। बताइए कैसा लग रहा है? पूरा ठीक है सर। कैसे लग गई थी चोट आपको? मुहर्रम में खेलते दौरान लग गई थी, ठीक है। आप बताइए, गार्जियन कौन है इसमें? आप है तो बताइए क्या हाल में आए थे और क्या रहा, कैसा लग रहा है, कैसा इलाज हुआ इस हॉस्पिटल में? लग रहा था उम्मीद की बचेंगे। कंडीशन काफ़ी ख़राब, कंडीशन सीरियस थे, पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, मतलब छाती में भी जो है पानी आ गया था। और मैं उसका एक्सरे भी मैं हूँ तो मैं अभी दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, जब वो आए थे उस वक्त का एक्सरे जो था और उस वक्त का फ़ोटो भी मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। ये चीज़ें सर एक सवाल है कि लगातार इस तरीके से पेशेंट रामशीला हॉस्पिटल में आती है और रिकवर होते जाते हैं। अभी की बात की जाए तो कितने डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व? अभी देखिए, अभी रामशीला में जो है, मैं दिखाता हूँ, मैं आपको पिक दे दूंगा। रामशीला में जो है करीब करीब हम लोग 10 कंसल्टेंट हैं। रामशीला हॉस्पिटल वाहिद ऐसा अस्पताल है जहाँ 5 जो है हमारे पास सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर हैं। सुपर स्पेशलिटी में जैसे हमारे पास कार्डियो है, न्यूरो सर्जरी है, यूरो सर्जरी है, नेफ्रोलॉजी है हमारे पास, ठीक है। फिर सीटीवीएस सर्जन, जैसे डायलिसिस के मरीज़ में फिस्टुला बनाने के जो सर्जन होते हैं वो है हमारे पास, जिसको हम सीटीवीएस सर्जन करते हैं। और ख़ास करके वेरिकोस वेन, बहुत सारे को नसों जो पैर में जो दिखने लग जाती हैं उसके लिए वो, या फिर गैंग्रीन बन जा रहा है, और प्लास्टिक सर्जन भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो इतने जो सुपर स्पेशलिटी के हैं, और बाकी जो हमारे पास स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है वो मेडिसिन है, सर्जरी है, ऑर्थो में हमारे यहाँ एक बात बता रहा, हमारे यहाँ TKR मतलब नी का रिप्लेसमेंट हो रहा है, और THR मतलब हिप का रिप्लेसमेंट हो रहा है, प्लस स्पाइन की सर्जरी भी हमारे यहाँ हो रही है, प्लस पेडियाट्रिक है हमारे पास, गायनिकोलॉजी है। गायनिकोलॉजी में मैं कहूँगा कि ज़्यादातर मधुबनी में जो लोग हैं, एक तो इनफर्टिलिटी के केसेस नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा है कि दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, या दूरबीन द्वारा अगर कभी कभी क्या होता है बच्चा बच्चेदानी में न ठहर के उसकी नली में, फैलोपियन ट्यूब में ठहर जाता है, तो उसको भी हम लोग चिरवा नहीं करके दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं।
ये चीज़ें हैं। और बाकी मैं कहूँ जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी में तो गॉल ब्लैडर हो ही रहा है ऑपरेशन, प्लस जो है आपका अपेंडिक्स का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। फिर दूरबीन द्वारा किडनी के पत्थर का ऑपरेशन हो रहा है, दूरबीन द्वारा यूरेटर के पत्थर का ऑपरेशन हो रहा है, दूरबीन द्वारा जो है पेशाब के जो नली में जो मांस बढ़ जाता है जिसको हम लोग प्रोस्टेट कहते हैं उसका ऑपरेशन हो रहा है। तो इस चीज़ों का जो है ना प्लस कभी कभी ये होता है वीवीएफ बन जाता है, मतलब बच्चेदानी का ऑपरेशन के बाद या कोई ऐसी वजह से जो है पेशाब जो है क्या कहते हैं वजाइना से आने लग जाती है, तो उसका भी हमारे यहाँ ऑपरेशन हो रहा है। बहुत सारे इलाज में सर आयुष्मान कार्ड का भी आयुष्मान में हमारे यहाँ जो 6 डिपार्टमेंट में हो रहा है, जैसे मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, गायनी हो गया, ऑर्थो हो गया, पीडिया हो गया और यूरो हो गया। इन सारे डिपार्टमेंट 6 डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ आयुष्मान की सुविधा है। मैं इस टाइप के केसेस का नॉर्मली क्या है, लोगों को नहीं पता है कि रामशीला में इस टाइप के केसेस जैसे चाकू लगा हुआ या बंदूक गोली लगी हुई, इस टाइप के केसेस भी हमारे यहाँ ऑपरेट हो रहे हैं। और जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे मोहम्मद इसरार साहब, जिनको बहुत सीवियर इंजरी थी और ये जो है ऑपरेशन के बाद देख सकते हैं आप जो ऑपरेशन ये करीब 3.5 घंटा ऑपरेशन करा था। ये देखिए इस लेवल का इनका जो है चीरा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, हाँ जी, यहाँ से यहाँ तक चीरा लगा था। ये जो है ना ये चीज़ है। तो इस टाइप की सर्जरीज हमारे यहाँ हो रहे हैं और रिकवर भी हैं। ये पेशेंट वेंटिलेटर पे भी 3 दिन रहा, उसके बाद वापस आया। ठीक है, ये ऑपरेशन चैलेंजिंग है। कभी भी कोई भी जो शार्प इंजरी से जो एब्डोमेन में लगता है या गन शॉट रहता है उसको ऑपरेट करना बहुत चैलेंज, वो क्योंकि सीटी स्कैन भी एग्जैक्टली नहीं बता पाता कौन कौन से ऑर्गन आपके डैमेज हो गया। समझिए बात को। जैसे इनका 2 पार्ट इन्वॉल्व था, ऊपर से एक तो चेस्ट भी इन्वॉल्व हो गया था डायफ्राम होते हुए, और दूसरा है कि आपका जो है पेट भी इन्वॉल्व हो गया था। ये चीज़ें तो इन दोनों को हम लोगों ने रिपेयर करते हुए आज पेशेंट जो है छुट्टी पे जा रहे हैं। मैंने सोचा कि इसी बहाने आपको बता दूं कि इस टाइप के केसेस जो है हमारे यहाँ। इस तरह का केस करके सर कितना खुशी मिलती है? बहुत, देखिए यंग लड़का है, पूरी ज़िंदगी बची हुई है, तो इस टाइप के केसेस के बाद रिजल्ट मिलता है तो लगता है कि हम जहाँ से पढ़ के आए हैं या सोसाइटी को जो देना है वो हम दे पा रहे हैं। ये चीज़ है, अपने टैलेंट का हम लोग जो है वो यूज़ कर पा रहे हैं। ये चीज़ है। जनरली जो गोली लगती है लोगों को या फिर चाकू मारा जाता है, क्या लगता है कितने देर में अगर वो अस्पताल पहुंच जाए तो चांसेस रहते हैं कि उसको रिकवर किया जाए? देखिए इस टाइप पे अल्टीमेटली ये होता है कि कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, और मरीज़ ट्राई यही करना चाहिए कि विदिन 1 आवर जो है हॉस्पिटल पहुंच जाए, और वहाँ वैसे हॉस्पिटल पहुँचे जहाँ क्रिटिकल केयर की व्यवस्था हो, जहाँ पे वेंटिलेटर हो, जहाँ पे इमीडिएट ऑपरेशन की व्यवस्था हो, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था वहाँ पे। लोग ब्लड को रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं, कोई फ़ायदा नहीं उसको। जब तक अगर मान के चलिए गोली लग गई या चाकू लग गया, इमीडिएट लेप्रोटमी मतलब उसको खोल करके उस चीज़ों को नहीं रोका जाएगा, वो ब्लड नहीं रुकेगा। हाँ, ब्लड का रिक्वायरमेंट होता है कि ब्लड बैंक से आप जितने भी यूनिट है वो आपको रिक्वायरमेंट लगेगा, मगर वो नहीं हो पाता है। वैसे आपको इमीडिएट जो है ना उसको ऑपरेट करना ही पड़ेगा। बाकी एग्जैक्टली गारंटी तो कोई डॉक्टर कोई हॉस्पिटल नहीं देता है, मगर ट्राई करता है बचाने का। जिसमें हमने ट्राई किया बचाने का, तो ये पेशेंट जो है ट्रस्ट किए हमारे ऊपर। और ये काटे हुए मरीज का भी इलाज होता है कैसे? सांप काटे हुए अभी कुछ दिन पहले छुट्टी हुई है, सांप काटे का इलाज होता है, जहर के लगभग का इलाज हो रहा है हमारे यहाँ। वो हर चीज़ों की दवा है रामशीला में है, ठीक है ना। और हम 100% गारंटी किसी चीज़ की नहीं देंगे, मगर हमने देख रहा हूँ कि 80 to 90% हमारा रिजल्ट है। रिकवर होने में कितना समय इनको लगेगा? टोटल 2 तारीख को मरीज़, ये 6 तारीख को मरीज़ आए थे और आज की तारीख जो है करीब 24 है। तो आप जोड़ लीजिए कितना दिन है, 15 से 20 दिन मोटा मोटी जो है लग जाता है इस टाइप के पेशेंट। हाँ, जा रहे हैं एकदम आपके सामने। नाम बताओ जी अपना, मोहम्मद इसरार, कहाँ रहते हो तुम? भवानीपुर। ठीक है, ये चीज़ सर है। पार्टिकुलर जब ये केस इस हॉस्पिटल में आया उस वक्त डॉक्टर्स की या फिर आपकी क्या फीलिंग आई थी इस पेशेंट को लेकर? देखिए उस वक्त फीलिंग ये थी कि पहले तो इन्वेस्टिगेट करा, पहले तो स्टेबलाइज़ करें, क्योंकि बीपी सब भी नहीं था इनका। तो पहले तो है कि हम लोग इमरजेंसी में स्टेबलाइज़ कर लें, कि फिर गार्जियन से फिर हम लोगों ने बात किया क्या हम लोग रखें कि रेफ़र करें, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ कहते हैं कि हम दरभंगा चले जाएंगे या पटना चले जाएंगे। फिर हम लोगों ने एश्योरेंस दिया कि नहीं, काम हमारे यहाँ भी होता है, करवाना आपको काम है। फिर गार्जियन ने आपस में डिस्कशन किया, फिर इन्होंने हम पे भरोसा किया और आज उसका रिजल्ट भी है। ये चीज़ है। तो हम लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरह के क्रिटिकल केसेस जो आते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस देखिए, मैं गार्जियन से या पेशेंट अटेंडेंट से यही कहूँगा, आप किसी संस्था में जाएं, किसी भी संस्था XYZ जो भी हो, आप वहाँ की टीम है, वहाँ पे डॉक्टर पे ट्रस्ट करें। देखिए हर डॉक्टर यही चाहता है कि वो अपने मरीज़ों के बेहतरी के लिए सोचता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि इस टाइप के केसेस जो है वो बड़े होते हैं और आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो उसमें खर्च तो आपको बियर करना पड़ेगा। ये चीज़ें मैं कहूँगा, ये चीज़ें। थैंक यू। अच्छा, ये जो पेशेंट है कौन है आप? मेरा भतीजा हुआ ये। क्या हुआ था इनको, किस स्थिति में रामशीला लेकर के आए? जी सर, मुहर्रम के खेलने के दरमियान में जो है सो इसको चाकू लग गया था। वहाँ पे हम मौजूद नहीं थे, हमको मालूम चला, मोटरसाइकिल लेके आए और उसको बैठाए और लेकर चले आए।
लेकिन जिस हिसाब से हम इसको देखे, जो हमको उम्मीद नहीं था ये बच पाएगा। अच्छा, जी, लेकिन अभी फ़िलहाल ठीक है। ठीक है। जी। घर जा रहे हैं आप? अब जी आप घर जा रहे कितना हैं। खुशी मिल रहा है? बहुत खुशी मिल रहा है, जो मेरा पेशेंट ठीक है, रिकवरी हो गया। कितने दिनों में अंदर रिकवरी हुआ? ये 15 से 20 रोज में रिकवरी हुआ। संतुष्ट हैं? जी जी, इलाज किस तरह से हुआ यहाँ पर? डॉक्टर यहाँ पर जो है सो बहुत अच्छा इलाज हुआ। डॉक्टर साहब को उम्मीद था उस टाइम जब लेकर के आए थे? हमको तो उम्मीद नहीं था जो हमारा भतीजा वापस आ पाएगा, जिस हिसाब से इसका स्थिति था, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो है सो बचा लिया। क्या कहना चाहिएगा रामशिला हॉस्पिटल के लिए जिस तरह का ये रामशिला हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, और हम लोग भी सोच रहे थे कि जो है सो यहाँ ठीक होगा या नहीं होगा। हम लोग विचार कर रहे थे नहीं आगे चले जाए या पटना लेके चल जाए, लेकिन डॉक्टर साहब ने सिचुएशन दी यहाँ ठीक हो जाएगा। डायरेक्ट रामशिला ही लाए? जी, डायरेक्ट रामशिला ही लाए। इससे पहले भी रामशिला आए थे कभी? जी, इससे पहले हम आए थे, एक चचेरी बहू है उसको लेकर के आए थे, जो डिलीवरी पर्सन था, वो भी बहुत सीरियस थी, तो वो भी रिकवरी हो गई। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसरार। आप ही को चाकू लगा था? जी अच्छा, अभी आप लोग का आपका डिस्चार्ज हो रहा है। जी, कैसा ट्रीटमेंट करे डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा किया, जान बचा दिया, वही बहुत अच्छा, ज़िंदगी बचा दिया हमको ऊपर वाला की। वही मेरे घर में मेरा भाई एक छोटा एक हम है, मेरा बाप का हार्ट पेशेंट है, कोई कमाने वाला नहीं है। डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना डॉक्टर साहब के पूरा इतना है कि हमारा पूरा ज़िंदगी लग जाए डॉक्टर साहब को।